ससुराल सिमर का सिमर का। अब उन्होंने अगर हाँ करनी थी दिवाकर तो उसी दिन कर देते ना। अब इंतजार करने को कहा है तो करेंगे इंतजार। बुआ जी, ये क्या बात हुई? चलिए ना, रोली चलो। क्या बुआ हुआ? जी, जब उन्होंने हाँ कहनी है तो कह क्यों नहीं देती? इस तरह पापा को क्यों परेशान कर रही है वो? और अगर ना भी कहनी है तो साफ साफ कह देना। देख सिमर बेटा, तेरे पापा को तो शौक है परेशान होने का। उसका और कोई शौक तो है नहीं, ना वो फिल्म देखता है ना टीवी देखता है, तो परेशान हो जाता है। परेशान होकर अच्छा टाइम पास होता ना बाय द वे उसका। अरे जब चीजें 2 दिन के बाद पता चलनी है तो अभी से परेशान होने का क्या फायदा? परेशानी तो हो ही जाती है ना बुआ जी। आपने और रोली ने तो मिलकर इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं मेरे ऑडिशन के लिए। अब भी कोई प्लान बनाइए ना जिससे पापा की परेशानी दूर हो जाए। हाँ हाँ बुआ जी, कुछ सोचना पड़ेगा। मेरा बस चले ना तो मैं ही फोन कर लूं वहां पे। सोच लिया, अब तेरे मन की मुराद पूरी होगी। कैसे? देखती रहे, देख जब हम हर सिचुएशन का तोड़ निकाल लेते हैं तो इसका भी निकालेंगे। रोली, ठीक है बुआ जी। झुमकी, जी माता जी। एक बार बड़ी बहू से पूछ लेना क्या क्या करना है, उस हिसाब से ही करना। जी माता जी। अब तुम तीनों भी तैयारियां शुरू कर दो। माताजी, मैंने तो पूजा के लिए सारी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। और इस बार मैं पूजा के लिए एक स्पेशल बर्फी भी बना रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट होगी माताजी। हाँ बना। मैं सिर्फ पूजा की तैयारी के बारे में नहीं कह रही हूँ, प्रेम के स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दो। प्रेम आ रहा है? फोन किया था क्या उन्होंने? लेकिन ऐसे अचानक? नहीं, फोन नहीं किया, पर मैं जानती हूँ वो आज जरूर आएगा। आज उसके दादाजी के जन्मदिन की पूजा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो आज के दिन ना आया हो। क्यों? क्या तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा? ऐसी बात नहीं है माताजी, लेकिन अभी अभी तो उनके एग्जाम्स खत्म हुए हैं और इनसे बात हुई थी तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था आने के बारे में। तुम लोग जाओ ना, तैयारियां शुरू करो। जी ठीक है, मैं अभी जाके ना प्रेम का कमरा अच्छे से सजा देती हूँ। जाओ। बड़ी बहू जी, इन तीनों को तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। जाओ जाकर देखो कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूं इन बहुओं को लगता है वो नहीं आएगा। परीक्षाएं खत्म हुई है, यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएगा। लेकिन नहीं, मैं अपने पोते को अच्छी तरह से जानती हूं। आपके जन्मदिन की पूजा हो और प्रेम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
आई साथ में? बुआ जी इसे सब समझा दिया। किसी को पता तो नहीं चला? ना बुआ जी, किसी को ईयर खबर नहीं हुई। गुड। मतलब आप लोग दिल्ली फोन करने वाले हैं? अरे पापा को पता चल गया तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अरे बेटा, तेरे पापा की परेशानी दूर करने का यही तो एक रास्ता है। देखो, बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करो। टेढ़ी उंगली करके नंबर लगाते हैं। बुआ जी हाँ, इस सीन के सारे डायलॉग याद कर लिए ना? उन लोगों को पता चला ना तो देख लेना। एक मिनट, तू बाय द वे अपनी बुआ जी को समझती क्या है? रट्टू तोता नंबर 1 हूँ मैं। अरे ऐसा पेपर रट लेती थी, हमेशा फर्स्ट आती थी तुम्हारी बुआ। हाँ, बात करते हैं बाय द वे। बाय द वे, बुआ जी आपके मुंह से ये सुनते ही वो लोग पहचान जाएंगे कि कौन बात कर रहा है। हम लोगों को पकड़वा देगा आपका ये बाय द वे। बाय द वे कब बोला मैंने? कब बोलती हूँ मैं बाय द वे? अरे बुआ जी वो लोग कितने समय थे हमारे साथ? कम से कम 25 बाय द वे तो वो अपने साथ दिल्ली ले गए होंगे। और बुआ जी 1 महीने तक तो बाय द वे सुनते ही उनके मन में सबसे पहले आपका ही चेहरा आएगा। ठीक है, तू बात कर ले। मैं लीजिए पंडित जी। हाँ लाए। जी, और कुछ चाहिए आपको? हाँ बाकी तो सब ठीक हो रहा, लेकिन ये वो कोने वाला कचरा ये जरा साफ करवा दीजिए। हाँ हाँ पंडित जी, ये कोना क्या, सारे कोने साफ हो जाएंगे। आई मैं पंडित जी। स्पीकर तो ऑन करो, हमें भी सुनना है। करती हूँ ना, रुक जा। जल्दी करो। लो, ये फोन को भी अभी बजना था। अरे कोई फोन उठाओ। मैं तो नहीं उठाने वाली, मुझे 50 काम पड़े हैं, बजने दो। हेलो हेलो जी, क्या ये दिल्ली वाली माता जी का नंबर है? जी हाँ, मैं उनका पोता बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? माता जी का पोता। मतलब प्रेम। क्या बात करूं? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अब जी मैं वृंदावन के एक आश्रम से बोल रही हूँ। दरअसल मुझे माता जी का धन्यवाद करना था। अब उन्होंने हमारे आश्रम में बहुत बड़ा दान दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। आप वैसे कौन से आश्रम से बोल रही हैं? प्रेमानंद आश्रम। हेलो, आपकी आवाज को अब जी वो गले में जरा सी खराश है ना, इसीलिए। अच्छा, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आप अपने आश्रम में बनी हर्बल चाय क्यों नहीं पीती? बड़ा नाम सुना है हमने प्रेम आनंद आश्रम का। बड़ी इच्छा है वहां पर जाकर दर्शन करने। सोचिए, असम में खमक्या देवी के मंदिर हो आया, और तो और मदुराई की मीनाक्षी देवी के दर्शन भी मिल गए। मीनादीपुर बालाजी के दर्शन के सौभाग्य है हम पर, और बिहार के मंदिर भी जाकर आ गए। लेकिन इतने नजदीक वृंदावन के राधे श्याम मंदिर के दर्शन अब तक नहीं हो पाए। वैसे तो मैं दिल्ली के बाबा बंगाली के आश्रम जाते रहता हूँ। अभी मैं और मेरे
साथियों ने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया है महाहवन के लिए। हवन? आपकी तो शादी होने वाली है ना। अरे आपकी आवाज तो पल पल में नहीं सुनाई दे रही है। बीमारियां बीमारियां, विश्व में कैसी नई नई बीमारियां आ गई हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ये बीमारियां नहीं, संकेत है, संकेत कि इस दुनिया में कितना पाप बढ़ गया है और पुण्य। और जी, आपकी दादी ने यहाँ पर प्रार्थना की थी आपकी शादी के लिए। माता जी तो मेरे बचपन से ही ऐसी प्रार्थना करती आ रही। अरे उन्हें तो इस बात का डर लगा रहता है कि ये निर्मोही गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करेगा। लेकिन सच पूछिए तो ये सब मोह माया है। मगर माता जी की बातों को मैं टाल नहीं सकता। उन्होंने अगर कसम दे दी तो शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन शादी का ये मतलब नहीं कि आध्यात्मिक यात्रा का अंत है। साधक तो भीड़ में भी अकेला है, बस्ती में भी बंजारा है। अरे आश्रम से फोन था, कट कैसे गया? ये कैसा ट्विस्ट आ गया स्टोरी में? अरे ऐसे लड़के के लिए इतनी फुटेज बाय द वे। दीदी, मेरे मन में ना बहुत डरावनी तस्वीर आ रही है। वो साधुओं की ड्रेस, गले में बड़ा सा रुद्राक्ष, चंदन का टीका, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चिमटा, नहीं कटोरा भी हो सकता है दान मांगने के लिए। दीदी, शादी के बाद ना वो आपको भी ले जाएगा चंदा इकट्ठा करने। राधे राधे, राधे राधे देवी सिमर, हमारे साथ चलकर दान मांगिए। चलिए।